अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज जुमा है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मेरे तो दांतों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखे भी होंगे, तो इसलिए सुबह का एक जो दांत साफ़ करने का है ना, तो मैं नमक से कर रही हूँ। काफ़ी रिलीफ़ है मेरे लिए ये चीज़। चलिए, नमाज हो गई, आसमान खुला है और टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि शायद वीडियो ख़त्म भी हो जाए तो टॉपिक पर बातें ख़त्म नहीं होंगी। मुझे बार बार मेरे बच्चों के कपड़ों पर, मैं दस्तर नहीं बिछाती उस पर, मेरे बच्चे टोपी नहीं पहनते उस पर बहुत कमेंट आते हैं। पर अब मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो आपके कमेंट के आंसर भी देना चाहिए, और आप लोग कमेंट करने के बाद सॉरी मत बोला करिए जी, क्योंकि वीडियो में दिखने के बाद ही आप कमेंट करते हैं ना। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, लफ्ज़ों को इस तरह से सुनहरे मोतियों में पिरोइए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बात का मतलब भी उस तक पहुंच जाए। वो आप क्या चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, मतलब आप किसी और को इतनी वरट भाषा में मत बोलिए कि उसका दिल दुखे। प्यार से मुस्कुराते हुए अच्छे अच्छे लफ्ज़ों में पूछ लीजिए, सामने वाला आराम से बताएगा। और सामने वाला इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करता है, दीन की, दुनिया की, मतलब समझदार तो इंसान है ही, पर इतना समझदार हो कि ये चीज़ें क्यों नहीं करता है तो सोचने वाली बात है। पर शैतान क्या करता है, देख बड़ी शानी बनने जा रही, अपना तो खुद का ऐसा है और हमको बातें बता रही। अच्छी क्या बातें बता रही हैं वो सीखना नहीं ज़रूरी है, नुक्स निकालना ज़रूरी है, ये इंसानी फितरत है। चलिए खैर, कोई बात नहीं, पहले यूसुफ़ के कपड़ों के बारे में बात करते हैं। मुझे पिछले दिनों में कमेंट आया था और मैं रेसिपी भी बहुत अच्छी बनाई हूँ जी। अगर रेसिपी बोलती रहूँ ना तो फिर टॉपिक पर बात नहीं होगी। अगर आप बोलेंगे ना तो मैं इंग्रेडिएंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। चलिए, रवा ढोकला बना रही हूँ, टॉपिक पर बात करते हैं। पिछले दिनों यूसुफ़ के कपड़ों पर कमेंट आया था। अब क्या बोलूँ मैं आपको। चलिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। जिस घर में इस्लामी माहौल होता है, आसपास इस्लामी माहौल होता है, वह उन माओं को है ना बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इतना एफ़र्ट्स लगाने की। जहाँ माहौल अलग होता है ना, तो वहाँ माओं को बहुत बड़ा टास्क होता है ये चीज़ें करना। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उसके बाद जब मेरे बच्चे मतलब थोड़ा समझदार होने लगे तो उनके साइज़ के कपड़े नहीं मिलते थे, नाइट ड्रेस, तो मैं घर में खुद सी कर पहनाती थी उनको नाइट ड्रेस। नहीं बाबा, ऐसा पहनना पड़ता, बच्चे पहन भी लेते थे। पर मेरा प्रीवियस वीडियोस में आपने मेरा घर देखा होगा ना, पूरा जंगल जैसे इलाके में है। वहाँ जब लाइट जाती है ना तो इतनी गर्मी होती है, पूरी पूरी रात लाइट जाती है, 12 घंटे 18 घंटे ऐसे जाती है। वैसे ज़्यादा नहीं जाती है पर गई तो इतना जाती है। तो उस समय बच्चे हैं ना पूरे पसीने में लत-पत, और वो पसीने की वजह से रैशेस, और ये भी नहीं कि चलो हम बाहर जाकर सो जाएं और ठंडी नेचुरल हवा ले लें। वहाँ कितने सांप आते हैं, मैंने तो प्रीवियस वीडियो में बताया है ना। कई सांप तो पकड़ के डिब्बे में बंद करके वो सांप पकड़ने वाले आते हैं ना, उनके हाथ में दे देते हैं, और कई सांप को तो मैं हुश बल्कि हकाल देती हूँ। ये हालत है। तो उस वजह से थोड़ा हस्बैंड वाइफ में हमारा झगड़ा भी हो गया, इतने भर के कपड़े क्या पहनाने की ज़रूरत है बोलकर। फिर क्योंकि पूरे जगह रैशेस होकर बॉडी लाल लाल हो गई, और खुले कपड़े, हवादार कपड़े पहनो बोलकर डॉक्टर भी बोलने लगे। तो फिर मुझे वहाँ मेरा डिसीज़न चेंज करना पड़ा, बच्चों को बनियान और शॉर्ट्स वगैरह में रखना पड़ा। चलिए, ये पहले हो गई कपड़ों की बात। दूसरी बात, दस्तरख़्वान क्यों नहीं बिछाते हैं बोलकर बोलते हैं मुझे। एक्चुअली फिर से मैं यही बोलूँगी, इस्लामी माहौल है तो माओं को बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है।
और सबका देखिए मैं आपको चाय टोस्ट खाने के लिए बुला रही हूँ सबका क्लीनिंग का हिसाब अलग अलग होता है। जो अभी पात्री साहब का आप नेचर देख रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं वो। अभी है ना उनका नेचर 90% चेंज हो गया है। पूरे घर के लोग तक परेशान हैं, भाभी छोटे बच्चों के साथ खेले आज भाईजान, अल्लाह कितने चेंज हो गए भाईजान बोलकर मेरी घर की देवरानियाँ नंदे सब लोग इतना खुश हो जाते हैं। ऐसा रहने दे माँ, गुस्सा न को करन दे माँ बोलते हैं, इतने गुस्से वाले हैं वो। और दस्तरखान बिछाने के बाद उसमें ऑयल की स्मेल आती है, ऐसा हो गया, ये क्या हाइजीन नहीं है, ऐसा है वैसा है, बातें बहुत होती थी। फिर जो चीज़ माहौल घर में ख़राब करे, झगड़ा लगाए, आवाज़ हो, हम दोनों आवाज़ करें और बच्चे देखें, तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। तो मैंने उसको भी सरका डाली घर से। जब कुछ दिनों के बाद जब मेरे मम्मी पापा के इधर जाते हैं ना, तो वहाँ दस्तरखान बिछाते हैं। तो 2-3 बार फिर पात्री साहब बोले कितना अच्छा लगा ना ऐसा खा के। मैं बोली ये हमारा कल्चर है जी, आप लोगों को पसंद नहीं है ना बोलकर, अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब हम भी पसंद कर रहे, बच्चे बड़े हो गए बोले। फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे आप लोगों के कमेंट आने लगे ना, तब पात्री साहब चेंज हो गए। नहीं ये ज़रूरी है, शायद अभी बच्चे भी बड़े हो गए, गंदा भी नहीं करेंगे, तुम भी चालो रानी बोले। वक्त के हिसाब से हर चीज़ सही हो जाती है। चलिए जो यूसुफ के कपड़ों के बारे में कमेंट करे हैं, चलिए आपने सही भी कमेंट करे हैं, ये गलत तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप वीडियो में कि इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें छोड़कर मेरे बच्चे के कपड़े पर आप ध्यान दिए। देखिए शैतान कैसा करवाता है, नुक्स कहाँ है वहीं ध्यान देने लगाता है। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप यूट्यूब पर कोई दूसरी चीज़ नहीं देखते हैं, टीवी पर कोई दूसरी चीज़ नहीं देखते हैं जो आधे सारे कपड़ों में होंगे? चलिए खैर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। आपका कमेंट पढ़ने के बाद यूसुफ भी क्या बोला मालूम है, अम्मी आंटियाँ कितने कमेंट कर रहे जी, जाने दो हमारा ही ड्रेसिंग पैटर्न सब चेंज करा दो। आप पहले कैसा एप्पल वाले नाइट ड्रेस सिलाते थे ना, मतलब एप्पल उस पर डिज़ाइन था, मैं जब बच्चों को सिलाई थी तो वैसे कार्टून वाले एप्पल वाले अच्छे अच्छे कपड़ा लाकर हमको नाइट ड्रेस सी दो अम्मी, हम वही पहनेंगे बोला वो। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। मैं टोपी क्यों नहीं पहनाती हूँ बोलकर कमेंट आए थे और बहुत सारे कमेंट थे। थोड़ी सी लंबी कहानी थी ना, तो मैंने कमेंट में बोला हाय अल्लाह क्या जी कितना सारा लिख दिए, आने वाले वीडियो में आराम से शेयर करती हूँ बोलकर, क्योंकि कहानियाँ होती हैं तो थोड़ा लंबा लंबा शेयर करना पड़ता है ना। तो फिर मेरे दूसरे व्यूवर्स भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, एक व्यूवर अगर कुछ गलत बोल दे तो दूसरे व्यूवर वहाँ जाकर बोलते हैं अच्छी बातें देखो, ये बातें क्यों कर रही हैं, इग्नोर करो, ये इतनी समझदार हैं तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा तभी ये ऐसा करती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे कमेंट पढ़ के तो इतना खुशी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी वहाँ मैं कितने रिश्तेदार जमा कर ली देखिए जी। बहुत खुशी होती है और मुझे आदत हो गई है आप लोगों से बातें करने की। जैसे फौजिया जी का, अल्ताफ़ एफ़ के और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, रेगुलर व्यूवर, बहुत दिन तक कमेंट ना करें ना तो ऐसा होता है याद आती है उनकी, अल्लाह उन्हों कमेंट नहीं करे ना बोलकर। चलिए टोपी वाले कमेंट पर बात करते हैं। टोपी, एक तो चलिए टोपी का मैटर मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, नमाज के लिए पहनना, दुआ पढ़ने के लिए पहनना ज़रूरी नहीं है। टोपी दिन भर पहनना चाहिए, सर ढक के रहना चाहिए, टोपी का ऐसा है। और ऐसा नहीं कि मैं मेरे बच्चों को टोपी नहीं पहनाना चाहती, छोटे थे तो मैंने टोपी पहनाया है बच्चों को, फिर थोड़े बड़े हो गए, उनके सर बड़े हो गए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा
तब जाकर मैं है ना मेरी हाथ से उलन की टोपी बनाई थी, क्योंकि ज़हीन का सर है ना माशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा है। फिर उसे पहले कपड़े के सीकर पहनाई, फिर वो बोलने लगा अम्मी मैं कपड़े के नहीं पहनता जी बोल के। उसके बाद मैंने उलन का अच्छा डिज़ाइन डाल के वाइट टोपी बनाई, तो उसने इतने ज़ोर से सजदे कर दिया कि पूरा वो टोपी का डिज़ाइन उसके माथे पर आ गया। फिर पादरी साहब गुस्सा करे, क्या करते रहती हो रानी तुम ये बोलकर। फिर वो काफ़ी दिनों तक उसकी रेडनेस गई भी नहीं ना। फिर जब जाके मैं मेरे मौलाना लोगों से, यूट्यूब से, मैं खुद भी उस टाइम ये मैटर के बारे में सर्च करी, तो तब मुझे मालूम पड़ा टोपी पहनना ज़रूरी नहीं है, बग़ैर टोपी के भी नमाज हो सकती है बोलकर। तो उसके बाद मेरे बच्चों को मैं ढील छोड़ दी, ठीक है बाबा तुम पहनो ना पहनो। और पादरी साहब वगैरह है ना बड़ा सा रुमाल बांधते हैं सर पर। उसके बाद एक बार मेरी अम्मी के घर गए थे, ईद थी समथिंग कुछ था, टोपियाँ नहीं थे मेरे बच्चों के। रानी टोपी नहीं पहनाती, बोले नहीं अम्मी पहना दूँ, तो बोले देखो तुम्हारे पास हैं क्या, पहना दो बोली मैंने। तो मेरा भाई बोला तू तो टोपी नहीं पहनाती, बच्चे तो ऐसा नमाज पढ़ते। अरे ऐसा कुछ नहीं रे, उनके सर बड़े हैं तो नहीं पहनते उन्होंने टोपी, उनको टोपी गड़बड़ हो जाती है बोल के। फिर मेरी अम्मी और मेरे भाई बोले ला यहाँ। मेरी मम्मी ने तो पूरे सालों पुरानी एकदम बड़ी सी थैली निकाल दी, इसे कैसा टोपी नहीं आते हैं बोल के। बैठ के मेरे भाई और मेरी अम्मी और ज़हीन यूसुफ एक एक टोपी लगभग 1 घंटे तक ट्राई करे। सच में उस वक्त अगर व्लॉग में बनाती होती तो बहुत अच्छे सीन आ जाते जी। तो फिर 1 घंटे तक उसमें से एक टोपी आ गई मेरे ज़हीन को। तो देख आई ना आपा, कुछ भी बोलती तू, टोपियाँ साइज़ के नहीं रहते बोल के, देख आ गई। बोले ठीक है ना आ गई तो पहना लेके जा बोली मैं। वो थोड़ी देर पहन के घूमने लगा ज़हीन, टोपी पूरे ऊपर चढ़ के बाल पूरे खुले और टोपी ऊपर से जैसे हिल जाए तो गिर जाए। फिर अम्मी बोले जाने दे बाबा, इसके बच्चों का हिसाब ही अलग है, जाने दे, ला यहाँ ज़हीन बड़ा सा रुमाल वगैरह है तो बन ले जाओ बोलकर बोले। देखिए टोपी का इतना बड़ा कहानी है, फिर ये कहानी मैं आपको कमेंट बॉक्स में कैसे बता सकती थी। उसके बाद है ना मैंने अभी सोचा है, यूसुफ भी कमेंट पढ़ा, अम्मी चलो मैं तुमको मेट्रो से मोमिनपुरा लेकर जाता, फिर वहाँ हम पूरे दुकान ढूंढ के हम अच्छी सी टोपी ला लेंगे, मेरे साइज़ से थोड़ी सी बड़ी भाईजान को भी ला लेंगे टोपी, फिर ये कमेंट के आंसर आपको देने नहीं पड़ेंगे बोलकर। हाँ जी मैं अभी है ना जाऊँगी, तो अभी पादरी साहब आएंगे, अभी फ़िलहाल बॉम्बे गए हुए हैं, आने के बाद वापस ट्यूसडे वगैरह जाने वाले हैं वो बॉम्बे। तो फिर वो आएंगे ना तो उनके साथ ही जाकर आधा घंटा निकाल कर मैं टोपी ज़रूर लाऊंगी बच्चों को। और इस बार में है ना ये देखिए मटन में है ना स्मेल आती है ना मटन की, तो मैं स्मेल ना आए बोलकर ऐसी अदरक का बड़ा सा पीस डालकर गलाती हूँ। हाँ टोपी के बारे में, अगर टोपी ना मिले ना, वो जो अरबी लोग बांधते हैं ना स्कार्फ, उसके ऊपर क्या बोलते हैं वो काली काली रस्सी भी बांधते हैं, अगर वो मिले तो वो भी लाऊंगी जी। इतना मुझे कमेंट के आंसर नहीं देने के, और आप लोग भी परेशान मत होइए जी। टोपी नहीं पहनाना ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है, टोपी पहनाना ज़रूरी है, और टोपी नमाज में ही पहनना ज़रूरी नहीं है, टोपी दिन भर पहनना है। और आपको एक राज की बात बताऊं, अगर मेरा बस चले ना, मैं मेरे बच्चों को वाइट कलर का पटका होता है मालूम है आपको, वो पहना के रखूँ। माशाल्लाह मुझे तो वो पटका बहुत पसंद है, पर क्या करूँ मेरा बस तो चलता नहीं है ना। चलिए जुमा है तो मटन पुलाव बना लिया, मटन में 4-5 पीस ही डाले हैं, और ये खीर बना रही हूँ चावल की। अगर आप बोलेंगे तो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और क्या बोले तो देखिए मौजू पर बात करते करते यहाँ तक आ गए हैं हम लोग। हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल, हमारा जो भी व्यवहार होता है ना, वो माहौल के हिसाब से होता है, माहौल काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और मैं है ना, एक तो मेरा बचपन भी ऐसे MIDC इलाके में गया है और हिंदू गलियों में ही गया है, और मेरे बच्चों का भी वहीं जा रहा है, और मेरे ससुराल में भी है ना घर हमारा है वहाँ पर हम लोग घर के बाहर ही नहीं निकलते, तो हमारे बच्चे जिसमें कंफर्ट रहते हैं हम उसी में रखते
सकते हैं। अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो इसी वजह से घर में भी सभी बच्चे हैं ना फुल पैंट पहनने के चक्कर डाल रहे। रानी अम्मी कैमरा लेके कहीं भी आ जाते, बाबा हमको टी शर्ट दे दो, हमको पैंट दे दो। और मेरे देवर जेठ वगैरह सब लोग भी है ना, ये ला वो दीवानी कैमरा लेके फिरते रहती इधर उधर, ला टी शर्ट ला बोलकर पहन लेते माहौल और हिसाब सब कुछ चेंज भी होता है ना। और मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ इसमें मेरी पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। चलिए, क्या बोलना बाकी रह गया और सब कुछ क्लियर हो गया क्या, ये भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और सॉरी वगैरह ना बोलें जी, क्या हमारी वाईपी मॉम एंड फूड की फैमिली इतनी कमज़ोर है क्या? बिल्कुल नहीं जी, आप अपने लफ्ज़ों में जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और मैं भी एक सोशल मीडिया पर हूँ ना, आंसर देना मेरा काम है और मैं आपको आंसर भी दूंगी। और मेरा आंसर आपको अच्छा लगा कि नहीं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, हैप्पी हैप्पी रहेंगे। और क्या कहते हैं, शैतान जो हमारे दिमाग में हरे हरे जंगल लगाता है ना, उसे बिल्कुल नहीं लगाने देंगे। हमारे हिसाब से जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं वो बिल्कुल करेंगे, और जो चीज़ों में अल्लाह ने छूट दी है हमें, इंशाअल्लाह उसी के ज़रिए वैसे ही यूज़ करते रहेंगे। और जो चीज़ें घर में झगड़ा लगाती हैं, माहौल ख़राब करती हैं, हम अपने ज़िद पर रहेंगे और घर वाले अपने ज़िद पर रहेंगे तो बच्चों पर बुरा असर भी होता है। तो वो सब चीज़ें सोचते हुए समझते हुए चीज़ों को हैंडल करेंगे। मुझे अक्सर कमेंट आते हैं, बाजी मेरे लिए दुआ करिए मेरी परेशानी दूर हो जाए। और बहुत सारे कमेंट तो ऐसे आते हैं, बाजी एक ही हफ्ते में आपकी दुआ असर कर गई बोलकर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका भी कमेंट आता है मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। और आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरा दुआ मांगने का तरीका ऐसा है। देखिए, मैं अपनी भाषा में है ना अल्लाह के साथ ऐसे जम के बातें करती हूँ, शायद ही मैं किसी के साथ करती होंगी। इवन पात्री साहब के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी मम्मी के साथ बिल्कुल नहीं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग खोल के बताती हूँ अल्लाह को। अल्लाह देख, आज मैं सालन पकाई, इसमें नमक ज़्यादा हो गया, देख अल्लाह तूने कितना ध्यान नहीं देने दिया ना। ऐसे बातें करती हूँ मैं। और पूरा दुआ मांगने के बाद और यकीन के साथ कहती हूँ मेरा अल्लाह है, ज़रूर कबूल करेगा बोलकर। और जब कभी कबूल नहीं होती है तो ध्यान देती हूँ, अल्लाह क्यों रे तूने कबूल नहीं करा बोल के। फिर समझ में आता है कि कुछ चीज़ें पीछे से भी मैटर करती हैं बोलकर। तो उसने अगर दुआ कबूल करा है तब भी मैं खुश होती हूँ, और अगर नहीं करा है तो गौर व फिक्र करके उसके साथ बातें भी करती हूँ अल्लाह के साथ। मतलब मैं बहुत छोटी छोटी सुई के नाके के बराबर भी दुआएं करती हूँ अल्लाह से। शायद इसीलिए अल्लाह है ना मेरी दुआएं बहुत जल्दी कबूल करता है। और कई एक वीडियो में मैं स्किप भी कर देती हूँ अल्लाह वाली बातें, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ होते रहता है मेरे साथ। तो आप लोग भी इसी मजबूत इरादे के साथ अल्लाह से दुआ करिए जी। अल्लाह बड़ा है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा जी। चलिए, अल्लाह वाली बातें अगले वीडियो के लिए भी थोड़ी सी रख देते हैं। सॉरी एहतशाम बेटे, कल है ना वीडियो एडिट हो गया था और शाम से है ना यहाँ लाउड स्पीकर लग रहे हैं, तो मेरे थोड़े से ख्याल से निकल गया बेटे। फिर आज मम्मी दोबारा कमेंट करे तो मुझे याद आया, जल्दी से आपका नाम ले रही हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बेटे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आप अपनी अम्मी को बिल्कुल सताओ मत। देखो यूसुफ भाई कैसे खाना खाते हैं ना, वैसे तुम भी पेट भर के खाना खाओ। हाँ बेटे, यूसुफ भाई तो करेले की सब्ज़ी भी खाते हैं, तुम भी सब कुछ खाना, हेल्दी हेल्दी रहोगे बेटे। चलो एहतशाम बेटे, अल्लाह हाफिज़ बोलेंगे। चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।